ये कर्नाटका स्टेट बोर्ड का क्लास 7 हिंदी टेक्स्ट बुक सुमन सुमन हिंदी टेक्स्ट बुक का ये चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर का नाम है बुद्धिमान एस 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 एस। तो इसका आज हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। इससे पहले चैप्टर नंबर 1 पुस्तकीय अभिलाषा का एक्सप्लेनेशन हो चुका है। कर्नाटका स्टेट बोर्ड का ये क्लास 7 का प्लेलिस्ट में अपलोड हुआ है। आज हम चैप्टर नंबर 2 का बुद्धिमान ASP। तो ये इस पाठ के माध्यम से बताया गया है कि हमें बुद्धिमता यानी कि जो विजडम, जो इंटेलिजेंसी और चतुराई से, क्लेवरनेस से काम करना चाहिए। इसके लिए ASP का उदाहरण दिया जा रहा है। यहाँ पे एक उदाहरण के माध्यम से यहाँ पे जो लेखक यहाँ पे बुद्धिमान ASP के बारे में ये उदाहरण देके यहाँ पे समझा है कि बुद्धिमत्ता और चतुराई से किसी भी काम को करना चाहिए। चंदन को आज नींद नहीं आ रही थी। चंदन एक कैरेक्टर का नाम है इस कहानी का। तो उसको नींद नहीं आ रहा था, सोने की ट्राई कर रहा था, वो उसको नींद नहीं आ रहा था। वह माँ के पास जाकर खड़ा हो गया। फिर वो चंदन जाके अपनी माता के पास जाकर खड़ा हो गया। क्या हुआ, माँ ने पूछा। फिर वो माँ से पूछने लगा। तो फिर उसकी मम्मी ने पूछने लगी तो क्या हुआ चंदन, तुमको क्यों नहीं सोए अभी तक। बोलने से वो उसकी मम्मी पूछी। नींद नहीं आ रही है, चंदन ने कहा। तो वो उसका बेटा जो चंदन था वो बोला अपनी मम्मी से कि मुझे अभी नींद नहीं आ रहा है। अच्छा, तो कहानी सुनना चाहते हो तो अभी कहानी सुनना है क्या तुमको, बोल के उसकी मम्मी चंदन को कहती है। किंतु नहीं, बिल्कुल नहीं कहानी। हाँ, तो नया है कहानी, मुझे सुनना है, पुराना कहानी सुनना नहीं है, बोलते कहता हुआ वह माँ के पास उनकी सब्जी की डालियाँ खिसका कर लेट गया। फिर वो माँ के पास जो सब्जी जो उसकी मम्मी का सब्जी बास्केट में जो रखी थी उसको खिसका दिया साइड करके। वो उसकी मम्मी कुछ ये सब्जी को रख रही थी, तो तभी वहाँ पे वो जाके बैठ गया और उसकी मम्मी को बोला तो नया कहानी सुनाना है तो मुझे सुनाओ, बोल के। तो वो थोड़ा खिसका दिया वो डालिया को, यानी कि बास्केट को, जो सब्जी से भरा हुआ जो बास्केट था उसको खिसका कर वहाँ पे लेट गया उसकी मम्मी के गोदी में। तो माँ ने बड़े स्नेह से उसकी बालों में अपनी उंगलियां फिरते हुए कहा, बेटा आज मैं तुम्हें ASP की कहानी सुनाती हूँ। तो उसकी मम्मी के ये गोदी में जो लेट गया, फिर उसकी मम्मी अपने उसके जो बाल में अपनी उंगलियां यानी कि फिंगर्स को ऐसे सहला रही थी और पूछी और बोली कि बेटा मैं आज तुमको ASP की कहानी में सुनाती हूँ। कौन ASP, चंदन ने पूछा। तो कौन है ये ASP? ASP यूनान के राजा का गुलाम था। तो ASP यूनान जो कंट्री था, किंगडम था, उसका राजा जो था उसका गुलाम यानी कि जो सर्वेंट था, वह बहुत ही दुबला पतला था। कौन? जो ASP बहुत ही दुबला पतला यानी कि वीक था, वो पतला, पर बहुत बुद्धिमान, लेकिन वो बहुत ही बुद्धिमान, इंटेलिजेंट था। एक बार जब राजा के यहाँ पुत्र पैदा हुआ, जब राजा के पास पुत्र यानी कि ये उसका ये पुत्र संतान जब पैदा हुआ तभी वो बहुत ही प्रसन्न हो गया। वो राजा यानी कि उसका उत्तराधिकारी उसको मिल गया, इसलिए बहुत ही प्रसन्न हुआ राजा साहब। खुशी के मौके पर उसने दूर एक तीर्थ स्थान पर जाने का निश्चय किया। फिर वो खुशी का मौका था, इसलिए वो बहुत ही एक दूर स्थान में जो तीर्थ स्थान यानी कि पिलग्रिमेज था वहां पे जाने के लिए वो डिसाइड किया। राजकुमार के लिए प्रार्थना करना चाहता था। उसका जो बेटा पैदा हुआ राजकुमार के लिए, वो उसके लिए प्रे करना चाहता था उस पिलग्रिमेज तीर्थ स्थान जाकर। राजा ने ऊँटों को यात्रा के तैयार करवाया। जो ऊँट ऊँट यानी कि कैमल के पीठ पे बैठ के वो यात्रा करते थे पहले जमाने के जो एनिमल्स के ऊपर। तो वो कैमल के ऊपर राइड करके वो यात्रा करने के लिए वो कैमल को तैयार करवाया, और बहुत से गुलाम भी साथ में उसके साथ चले। प्रत्येक गुलाम को एक
तो उसके बाद का स्टोरी नेक्स्ट पेज में पढ़ेंगे। प्रत्येक गुलाम को एक गट्ठर उठाने का आदेश दिया गया। गट्ठर यानी कि जो ये बोरी का बस्ता ये होता है, उसको गट्ठर उठाने के लिए उसको प्रत्येक गुलाम जितने सारे उसके साथ थे उनको उठाने के लिए वो बोला। एएसपी ने सबसे बड़ा गट्ठर उठाया, तो एएसपी भी गया था उसके साथ, वो राजा के साथ, तो वो एक बड़ा सा गट्ठर उठाया। राजा ने आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा, एएसपी क्या तुम इतना बड़ा गट्ठर उठा सकोगे? वो तो एएसपी बड़ा ही दुबला पतला था, वो इतना बड़ा हेवी गट्ठर कैसे उठा पाओगे बोल के वो आश्चर्यचकित हो गया राजा। और फिर उससे पूछने क्या एएसपी तुम इसको उठा पाओगे, इतना बड़ा सा गट्ठर को जैसे पकड़ने के लिए आए हो? एसपी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, महाराज आप चिंता न करें, मैं खुशी खुशी इस गट्ठर को ले चलूंगा। आप चिंता मत करिए, हमें खुशी खुशी में अपनी खुशी से मैं आपका ये जो गट्ठर बड़ा सा गट्ठर को मैं सही स्थान पर रख दूंगा बोल के। जानते हो इस गट्ठर में क्या था? जानते हो कि इस गट्ठर में क्या था बोल के वो सोचने लगा। रोटियां, इसीलिए धीरे धीरे गट्ठर हल्का होता गया। तो रोटियां था इसीलिए वो थोड़ा थोड़ा हल्का होते गया। जब वे तीर्थ स्थान पर पहुंचे तो पूरा गट्ठर खाली हो चुका था। जो जब वो पूरा तीर्थ स्थान पर पहुंच गया तभी वो गट्ठर जो खाली हो गया था, क्योंकि वो रोटी खा खा के सब लोग चल गए थे तीर्थ स्थान पहुंचने तक। वो रोटी भी खत्म हो गया और वो जो गट्ठर था वो बहुत ही हल्का हो गया, मतलब उसमें कुछ सामान ही नहीं बचा था। एसपी बड़ी शान से तीर्थ स्थान पर इधर उधर घूमता रहा। फिर वो एसपी बहुत ही तीर्थ स्थान में जो पहुंच गया और बहुत ही शांत तरीके से वहां पे घूमता रहा। उसके संगी साथियों के पास राजा को सामान था, जिस कारण वे घूम फिर भी नहीं पाते थे। तो उसके जो संगी यानी कि उसके जो फ्रेंड्स लोग थे उनके पास राजा का सामान वो पकड़ के घूम रहे थे, तो इसीलिए वो अच्छे से घूम भी नहीं, वो एंजॉय भी नहीं कर पाए वो तीर्थ स्थान पर, वो एएसपी के बाकी फ्रेंड्स लोग। फिर भी नहीं पाते थे। अपनी प्रखर बुद्धि से एसपी ने काम भी किया और आराम भी। फिर एसपी अपनी प्रखर बुद्धि जो बुद्धिमता से वो अपना काम भी कर लिया, वो राजा का काम भी कर लिया और आराम भी फरमा लिया और एंजॉय भी हो गया उसका तीर्थ स्थान पर। राजा एएसपी की बुद्धिमता से बहुत प्रभावित हुआ। फिर वो जो राजा थे एएसपी की बुद्धिमता और प्रखर बुद्धिमान और चतुराई की से बहुत ही प्रभावित, बहुत ही उसको उनको अट्रैक्ट किया ये एएसपी का ये बुद्धिमत्ता। इस घटना के बाद एएसपी राजा को कृपा पात्र बन गया। फिर इस घटना के बाद वो एएसपी भी राजा का कृपा पात्र यानी कि जो ये उनके कृपा दृष्टि में वो आने लगा और उसको हेल्प मिलने लगा राजा से। एक बार पड़ोसी देश के राजा ने 3 मूर्तियां भेजी। एक बार जो पड़ोसी देश के राजा थे वो 3 मूर्तियां यानी कि 3 ये आइडल भेजे थे। वे बड़ी खूबसूरत तो थी, लेकिन तीनों एक जैसी थी। वो बहुत ही खूबसूरत तो था वो 3 मूर्तियां, लेकिन वो ये एक जैसी मतलब सिमिलर था वो। सवाल यह था कि प्रत्येक मूर्ति की विशेषता बना बताती थी। तो सवाल यह था कि वो प्रत्येक मूर्ति सबकी एक विशेषता यानी कि हाँ क्या स्पेशलिटी वो बयान करता था वो मूर्ति से। तीनों मूर्तियां ने अंतर बताने वाले को मुंह मांगा पुरस्कार दिए जाने की घोषणा भी की थी। तो 3 मूर्तियां में इतना जो भी अंतर बता पाएगा उसमें उसको मुंह मांगा इनाम यानी कि पुरस्कार भी उसको देने के लिए भी राजा ने घोषणा की थी। तो राज्य के अनेक छोटे बड़े दरबारियों, जितने सारे राज्य के बहुत सारे दरबारियों कर्मचारी तथा वहाँ के जो नागरिक थे वो भी उन मूर्तियों को देखा और परखा, पर किसी को भी उनका साथ नहीं दिया क्योंकि वो नहीं बोल पाए। अंत में एएसपी ने विनय पूर्वक कहा, महाराज आशा हो तो मैं कुछ कह सकता हूँ क्या बोल के वो परमिशन मांगा वो राजा से। राजा ने हंसकर कहा, एसपी यह रोटियों का गट्ठर नहीं है। तो ये एसपी तुम जो रोटियों का गट्ठर जो उठा के लेके आए थे ये इन रोटियों का गट्ठर नहीं है कि तुम ये ये खेल नहीं है, आसान खेल नहीं है।
फिर भी हम तुम्हें निराश नहीं करना चाहते। तुम भी अपनी चतुराई को भी आजमा करके, तुम्हारे भाई लॉक को आजमा करके देख सकते हो, बोल के वो राजा उसको परमिशन दे दिए एएसपी को। फिर उसके आगे का स्टोरी भी नेक्स्ट पेज में जानेंगे। एएसपी बड़े साहब और विश्वास के साथ आगे बढ़ा। बड़े साहस वो उसको करेज में इनको मतलब वो एक काम कर पाया था, इसीलिए वो उसका साहस भी बढ़ गया था और विश्वास भी बढ़ गया था, इसीलिए साहस और विश्वास के साथ आगे बढ़ा। पहले उसने मूर्तियों का अच्छी तरह से निरीक्षण किया। जो मूर्तियां वहां पे था, 3 मूर्तियां, वो उसका निरीक्षण है कि बहुत ही ये देखने लगा उसको ध्यान से। कुछ समय बाद बोला, महाराज मुझे कुछ तिनके चाहिए, मुझे कुछ तिनका यानी कि कुछ ये तिनका मुझे चाहिए, मतलब ये जो ये ग्रास का जो तिनका होता है उसको मुझे चाहिए, बोल के वो कहने लगा। एसपी की इस मांग पर वहां उपस्थित सभी व्यक्ति हंसने लगे। तभी वहां पे जितने सारे ऑडियंस थे, वहां पे जितने सारे उस दरबार में जितने सारे व्यक्ति थे, वो उसके बात पर हंसने लगे। फिर भी वो निराश नहीं हुआ, निराश नहीं हुआ, डिसअपॉइंट नहीं हुआ। राजा ने एसपी की मांग पूरी करने के लिए तिनके मंगवाए। फिर वो राजा उसकी मांग पूरी करने के लिए तिनका यानी कि जो ग्रास का छोटा सा तिनका पार्ट होता है वो उसके लिए मंगाए। एसपी ने प्रत्येक मूर्ति के कान में एक एक तिनका डाल दिया। फिर जो एक एक तिनका मूर्ति जो आइडल था उसके कान में एक एक तिनका डाल दिया। जिस मूर्ति का तिनका कान में से होता हुआ पेट में चला गया, फिर जिसकी कान में से वो तिनका वो पेट में चला गया, एसपी ने उससे उत्तम घोषित किया। फिर वो उत्तम, ये सबसे उत्तम मूर्ति बोल के घोषित किया था। उसने बताया कि वह मूर्ति सबकी बात सुनेगी, परंतु किसी की बात प्रकट नहीं करेगी। फिर सबकी बात सुनेगी लेकिन वो बोलेगी नहीं किसकी बात क्या बोल रही। जिस मूर्ति का तिनका मुंह से बाहर निकल आया, जिसकी भी मूर्ति का जो तिनका बाहर निकल आया, फिर बहुत ही दोगुनिया ठहराया गया। उसने कहा कि यह मूर्ति बात सुनेगी और प्रकट भी कर देगी। जिस मूर्ति का तिनका एक कान से होता हुआ और दूसरे कान से बाहर निकला, जो एक मूर्ति का जो तिनका दूसरे कान से निकल आया, तो उसे तीसरा स्थान दिया गया। वो तीसरा स्थान मतलब थर्ड प्लेस में वो मूर्ति रहने लगा, जिसकी एक कान से दूसरे कान से बाहर ना आया। एसपी ने कहा कि यह मूर्ति हर बात सुनकर दूसरे कान से बाहर निकाल देगी। ये सब की बात सुनेगी लेकिन वो अपने अंदर कुछ नहीं रखेगी, वो बाहर निकाल देगी। अर्थात किसी बात पर ध्यान न देगी कि कोई क्या कह रहा है, तो किसकी बात पर ध्यान, इतना ज्यादा ध्यान तरीके से वो नहीं सुनेगी और थोड़ी देर के बाद वो निकाल भी देगी। वो अपने आप में कुछ स्टोर करके नहीं रखेगी अपने अंदर। एसपी ने प्रत्येक मूर्ति की जो जो विशेषता बताई वह पूर्ण रूप से ठीक था। राजा उसकी बुद्धिमत्ता पर बहुत प्रसन्न हुए। ये सब एसपी की बात सुनकर उसने एसपी को स्वतंत्र कर दिया और बहुत सा धन भी दिया। फिर वो एसपी को स्वतंत्र करके बहुत सारा धन, उसको वेल्थ भी मिला था राजा से इनाम में। फिर एएसपी ने स्वतंत्र होने के बाद क्या किया, फिर एएसपी वो स्वतंत्र, जो उसको इंडिपेंडेंट मिल गया तो वो क्या किया बोल के वो जो लड़का था वो उसकी मम्मी से पूछने लगा। चंदन चंदन ने पूछा, माँ ने फिर बिना प्रेम पूर्वक कहा कि बेटा, स्वतंत्र होने के बाद एएसपी ने अपना शेष जीवन ये जो रोचक कहानियां लिखने में बिता दिया। वो राइटर बन गया वो एएसपी। चंदन ने पूछा, माँ पहली मूर्ति क्यों श्रेष्ठ मानी गई, पहली मूर्ति जो श्रेष्ठ क्यों माना गया बोल के वो उसकी मम्मी से पूछने लगा चंदन। माँ ने कहा, बेटा पहली मूर्ति को इसीलिए श्रेष्ठ माना गया क्योंकि उस मूर्ति में तिनका कान में से होता हुआ पेट में चला गया, क्योंकि वो तिनका जो अंदर डाला था वो कान में से होकर स्टोमक यानी कि जो पेट में चला गया वो तिनका। उसका अर्थ है कि हम किसी भी उसकी बात का स्टोरी नेक्स्ट पेज में जानेंगे।
इसका अर्थ है कि तिनका किसी कान से ये पेट में चला गया, उसके बाद कष्ट हुई। तो जो मूर्ति कान में से जाके स्टोमक यानी कि जो पेट में चला गया, वो उसका अर्थ है कि हमको किसी की चुगली नहीं करना चाहिए। जिस तरह हम भोजन पचा लेते हैं उसी तरह बातें भी हमको पचा लेनी चाहिए। जिस तरह हम खाना खाते हैं वो स्टोमक में जाके वो पच जाता है, यानी कि डाइजेस्ट हो जाता है। वैसे ही हम किसी से भी किसी भी तरह का जो इंफॉर्मेशन हमको मिलता है किसी दूसरे पर्सन के बारे में, तो हमको वो भी अपने अंदर से वो निकाल देना चाहिए, वो पचा लेना चाहिए, यानी कि जो हम डाइजेस्ट कर लेना चाहिए, उसको बाहर किसी की तरफ स्प्रेड नहीं करना चाहिए। तो नहीं तो हम विश्वासघाती कहलाएंगे। अगर किसी दूसरे के बात हम तीसरे पर्सन को तो चौथे पर्सन को ऐसे बोलते रहेंगे, हाँ, तो चुगली करते रहेंगे, तो आगे स्प्रेड करते रहेंगे, तो वो विश्वासघाती कहलाते हैं। माँ से कहानी सुनकर चंदन बहुत ही खुश हुआ और आराम से सो गया। फिर माँ से वो कहानी सुन के चंदन ये जो बुद्धिमत्ता भरा ये एएसपी का कहानी सुनकर वो खुश हो गया, आराम से सो गया, उसको नींद भी आ गया था। तो ये था बुद्धिमत्तापूर्ण एएसपी का स्टोरी कहानी। धन्यवाद।